Assalamu alaikum. My name is Komal Murtaza. My roll number is 050 and I am the student of semester 4. मेरी ऐप का नाम है वर्कआउट ऐप फॉर वुमेन फिटनेस और इसको डाउनलोड करने के लिए जिस लिंक की ज़रूरत है वो लिंक मैंने दे दिया है। इस पूरी प्रेजेंटेशन में हम जिस चीज़ों पे बात करेंगे वो सारा कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। वर्कआउट ऐप फॉर वुमेन जो है वो औरतों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव वर्कआउट जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसके मदद से वुमेन स्लिम डाउन हो सकती हैं और घर में बैठे अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख सकती हैं। ये ऐप जो है वो वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेज प्रोवाइड करता है वे हर जो कि वुमेन की हर तरह के वेट लॉस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ये ऐप जो है वो एंड्रॉयड 4.4 और उसके अबव सब वर्जन्स पे काम करती है। ये ऐप जो है ख़ास तौर पर घर में बैठी जो घर में औरतें रहती हैं, स्टे एट होम वुमेन्स हैं, उनके लिए डिज़ाइन की गई है और ये ऐप जो है वो बिल्कुल फ्री है। अब बात करते हैं ऐप टेस्टिंग की। ऐप टेस्टिंग में सबसे पहले है लर्नेबिलिटी। एक यूज़र के लिए कितना इजी है कोई भी टास्क को परफॉर्म करना जब वो फर्स्ट टाइम इस डिज़ाइन को देखता है। इस ऐप का इंटरफेस जो है वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। यूज़र जो है वो बहुत ही आसानी से इस बात को समझ सकता है कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। इसका इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली भी है और इंटरफेस जो है वो इतना क्लियर है कि यूज़र को इजीली समझ आ जाता है। इस इंटरफेस के आइकन्स और कलर स्कीम जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इस ऐप में जो है ना वो बहुत से लैंग्वेज ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इस ऐप में उर्दू का लैंग्वेज ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है और उसके अलावा इस ऐप में कोई भी लॉगिन ऑप्शन भी नहीं है। एफिशिएंसी, एक यूज़र जो है वो कितनी इस डिज़ाइन को यूज़ करने के बाद एक यूज़र कितनी जल्दी कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। इस ऐप का इंटरफेस और डिज़ाइन जो है वो बहुत ही सिंपल है, जिसकी वजह से यूज़र जो है ना इसको सीखने के बाद बहुत ही जल्दी और बहुत ही आराम से कोई भी टास्क जो है ना परफॉर्म कर सकता है और समझ सकता है। एफिशिएंसी कंटिन्यू, जो इस ऐप में हमें एक्सरसाइजेस बताई गई हैं वो उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं कि यूज़र जो है ना वो उनको देख के ही बहुत आसानी से समझ सकता है कि कैसे किसी एक्सरसाइज को हमने परफॉर्म करना है या कैसे कोई एक्सरसाइज करनी है। हर एक्सरसाइज के लिए एक मूविंग एनिमेशन दिया हुआ है जो कि हर स्टेप को परफॉर्म करता है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो चाहता है ना कि एक यूज़र जो है एक्सरसाइज को परफॉर्म करे। इसी तरह वो मूविंग एनिमेशंस हैं वो हर स्टेप को परफॉर्म करके मूव करके दिखाती हैं, जिससे यूज़र जो है ना वो इजीली इसको ऐप को देख के या एक्सरसाइज को देख के समझ जाता है कि कैसे इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है और इससे कोई स्टेप ख़राब नहीं होता। वो यूज़र जो है ना वो इजीली हर स्टेप को जो है ना समझ लेता है और देख लेता है कि सही बेटर वे क्या है किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का। मेमोरेबिलिटी, जब यूज़र जो है वो इस डिज़ाइन पे काफ़ी टाइम के बाद दोबारा वापस आता है तो वो कितनी आसानी से इस डिज़ाइन से दोबारा अपना जो है ना फ़ायदा ले सकता है। तो इस ऐप में जो है वो कोई भी नया और पुराना डाटा सेव करने का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कोई रिकॉर्ड सेव करने का किसी तरीके का कुछ भी ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है इस ऐप के अंदर। और इस ऐप में कोई कैलोरीज काउंटर भी अवेलेबल नहीं है, कैलोरीज काउंटर का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है और उसके अलावा इस ऐप में कोई भी लॉगिन नहीं है। एरर, इस ऐप में कितने एरर हैं और उनकी सिवियरिटी क्या है और उनसे कैसे रिकवर किया जा सकता है। जो एक एरर इस ऐप में है, सबसे मेजर एरर जो है वो तो ये है कि इस ऐप में कोई लॉगिन ऑप्शन ही नहीं है और सेकंड ये ऐप जो है वो किसी किस्म का यूज़र डाटा रिकॉर्ड नहीं करती। जो कोई भी यूज़र का पर्सनल डाटा या उसका एक्सरसाइज डाटा या उसका कैलोरीज का डाटा किसी किस्म का डाटा इस ऐप में सेव नहीं होता। सेटिस्फेक्शन, अब इस डिज़ाइन से कोई यूज़र कितना सेटिस्फाई होता है या कितना प्लीज़ होता है। ये ऐप का जो डिज़ाइन है वो
काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है और इसको ऐप को यूज़ करना भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। इसके कलर कम्बिनेशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और जो इसके अंदर मूविंग एनिमेशंस या मोशनल एनिमेशंस दिए हुए हैं जिसकी वजह से किसी भी यूज़र को आराम से पता लग सकता है, किसी बिगिनर को भी आराम से पता लग सकता है कि किसी एक्सरसाइज को कैसे प्रॉपर वे से परफॉर्म करना है। ये इमोशनल एनिमेशन वाला जो इसके अंदर फीचर है वो बहुत ही बेस्ट है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे यूज़र इंटरव्यूज़। यूज़र इंटरव्यूज़ में सबसे पहला क्वेश्चन था आर यू यूजिंग, जो मैंने सबसे पहला अपने यूज़र से क्वेश्चन किया वो था आर यू यूजिंग एनी फिटनेस ऐप। तो मेरे 50% यूज़र ने जवाब दिया कि यस हम ऐप यूज़ कर रहे हैं। 40% यूज़र ने कहा कि नेवर, हमने कभी कोई ऐप यूज़ नहीं की। और 1% यूज़र ने कहा नो, मीन्स उन्होंने सोचा लेकिन अभी तक यूज़ नहीं की। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारे पास, व्हाट वाज योर गोल व्हेन यू वांट टू यूज़ दिस मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे 50% यूज़र ने कहा कि उन्होंने ये मोबाइल जो है वो वेट लॉस करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन वेट लूज़ करने के लिए यूज़ की थी। 1% यूज़र ने कहा 10% यूज़र ने कहा कि हमने जो है ना अपने बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ की। 30% यूज़र ने कहा कि हमने अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखने के लिए इस ऐप को यूज़ किया। और 1% यूज़र ने कहा कि हमने अपनी बॉडी को मॉनिटर करने के लिए इस ऐप को यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 3 था कि डज द मोबाइल एप्लीकेशन हेल्प यू अचीव योर गोल विद द एग्जिस्टिंग फीचर। 50% यूज़र ने कहा कि यस इस एप्लीकेशन ने हमें मदद की है हमें हमारे गोल अचीव करने में। 40% यूज़र ने कहा कि नो, हमें कोई गोल अचीव नहीं हुआ इस ऐप को यूज़ करने के बाद। और 1% यूज़र ने कहा कि नेवर, हमें बिल्कुल भी कभी भी कोई गोल अचीव नहीं किया गया किसी मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करने के बाद। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था डिस्क्राइब द सिचुएशन इन विच द मोबाइल एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट यूजफुल टू यू। 30% यूज़र ने कहा कि लूजिंग वेट, जब हम वेट लूज़ करना चाह रहे थे तब ये एप्लीकेशन हमारे लिए बहुत यूज़फुल थी। 20% यूज़र ने कहा कि अपनी रूटीन को मैनेज करने के लिए, एक्सरसाइजिंग रूटीन या वर्कआउट रूटीन को मैनेज करने के लिए ये ऐप ने हमें काफ़ी मदद की है। 20% यूज़र ने कहा कि हमने अपनी फ़िटनेस के लिए इस ऐप को यूज़ किया, उन्होंने हमें काफ़ी ऐप हमारे लिए यूज़फुल रही है। और बाकी 30% यूज़र ने ये कहा कि एक्सरसाइजेस को लर्न करने में ये ऐप ने हमें बहुत ही ज़्यादा मदद की है। क्वेश्चन नंबर 5 है इज़ इट ईजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़ रजिस्टर्स दिस ऐप फॉर यू। 40% यूज़र ने कहा कि बहुत ही ईजी था इस ऐप को यूज़ करना और इसके अंदर रजिस्टर करना। 40% ही यूज़र ने कहा कि ईजी था, मतलब ईजी था। और 20% यूज़र ने कहा कि बिल्कुल भी ईजी नहीं था इस ऐप को यूज़ करना। डू यू थिंक यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन एंड विजुअल एड्स कैन इम्प्रूव लर्निंग। हमारे 40% यूज़र जो हैं वो स्ट्रॉन्गली एग्री हुए इस बात से कि मोबाइल एप्लीकेशन और विजुअल एड से लर्निंग इम्प्रूव होती है। और 30% यूज़र ने एग्री किया इस बात से। 20% यूज़र जो थे वो डिसएग्री थे, वो कह रहे थे कि नहीं। और 10% यूज़र जो थे वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री से इस बात से कि मोबाइल फ़ोन और विजुअल एड्स जो है वो इम्प्रूव नहीं करते लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 7 है डू यू थिंक कंटेंट इज़ रेलेवेंट, अट्रैक्टिव, अप्रोप्रिएट एंड क्लियर टू यू। 40% यूज़र जो है वो स्ट्रॉन्गली एग्री किए इस बात से कि यस कंटेंट जो है वो रेलिवेंट भी था, अट्रैक्टिव भी था, अप्रोप्रिएट भी था और क्लियर भी था हमारे लिए। 30% ने इस बात से एग्री की। 20% जो है वो इस बात से डिसएग्री कर रहे थे। और 10% जो है वो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कर रहे थे इस बात से। Question number 8. Do you think this app is free from irrelevant material that will not helpful for your kids? 20% यूज़र्स जो है ना उन्होंने स्ट्रॉन्गली एग्री किया इस बात से कि ये ऐप जो है वो फ्री है इररेलेवेंट मटेरियल से। 30% यूज़र्स ने जो है एग्री किया इस बात से, लेकिन बाकी जो 30% यूज़र हैं उन्होंने डिसएग्री किया इस बात से कि ये ऐप जो है वो इररेलेवेंट मटेरियल से फ्री नहीं है। और जो रिमेनिंग बिल्कुल ही बाकी 20% है उन्होंने तो स्ट्रॉन्गली डिसएग्री किया इस बात से कि नो,
ये ऐप जो है वो इररेलेवेंट मटेरियल से फ्री नहीं है, जो कि हमारे बच्चों के लिए हेल्पफुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द टास्क अप्रोप्रिएट। हमारे 50% यूज़र ने कहा यस कि टर्मिनोलॉजीज जो है वो अप्रोप्रिएट हैं। 40% यूज़र ने कहा कि सम हाउ टर्मिनोलॉजीज जो है वो अप्रोप्रिएट हैं, और 1% यूज़र ने कहा कि नो। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट आर योर सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऐप। 20% हमारे यूज़र ने कहा कि इस ऐप में जो है ना ट्रैकर होना चाहिए। 30% यूज़र ने कहा कि इस ऐप में रिकॉर्ड कीपिंग का ऑप्शन भी होना चाहिए, और 20% यूज़र ने कहा कि इस ऐप में कैलोरीज काउंटर भी होना चाहिए, और बाकी 30% यूज़र ने कहा कि इस ऐप में कोई ऐड नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू व्हाट एक्सटेंट सिस्टम सपोर्ट योर ओवरऑल लर्निंग। अब हमारे जो यूज़र हैं उन्होंने उनमें से 20% यूज़र ने कहा कि 75% टू 95% जो है ना हम ये हमारी लर्निंग को जो है ना एक्सटेंड कर रहा है सिस्टम, और 40% हमारे यूज़र्स ने कहा कि 55 टू 75% हमारी लर्निंग को ये एक्सटेंड कर रहा है। 30% यूज़र ने कहा कि 35% टू 55% हमारी लर्निंग जो है ना वो इससे एक्सटेंड हो रही है इस ऐप से, और 10% यूज़र ने कहा कि 15% टू 35% हमारी लर्निंग एक्सटेंड होती है सिस्टम को यूज़ करने के बाद। डिड द ऐप हेल्प यू अकम्प्लिश योर गोल। 60% यूज़र ने कहा कि यस, ये ऐप ने हमें हमारे गोल पर अचीव करने में बहुत मदद की है। 20% यूज़र ने कहा कि नो, नहीं अचीव किया, इस ऐप ने हेल्प नहीं की, और 20% यूज़र ने कहा कि नेवर, कभी भी हेल्प नहीं हुई। हाउ इज़ द नेविगेशन ऑफ द मोबाइल ऐप। 40% यूज़र ने कहा है वेरी गुड, कि बहुत अच्छी नेविगेशन है। 30% यूज़र ने कहा है गुड, ठीक है, और 30% ने यूज़र्स ने कहा है बैड, कि मोबाइल एप्लीकेशन की नेविगेशन बैड है, अच्छी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द ऐप। हमारे 40% यूज़र ने कहा है कि हमारे इस ऐप में जो एनिमेशंस है, इमोशनल एनिमेशंस है, वो हमें इस ऐप की पसंद आई हैं। 20% यूज़र ने कहा है कि हमें इस ऐप का इंटरफेस पसंद आया है। 30% यूज़र ने कहा है कि हमें इस ऐप में जो रूटीन्स वाला ऑप्शन है, जिसमें उन्होंने हमें रूटीन बताई हुई हैं, वो पसंद आया है, और बाकी 10% यूज़र्स ने कहा है कि हमें इस ऐप्स की एक्सरसाइजेज पसंद आई हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू लाइक लीस्ट अबाउट द ऐप। 50% यूज़र ने कहा है कि हमें इस ऐप के एड्स नहीं पसंद। 20% यूज़र ने कहा है कि इस ऐप में रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं है, हमें वो नहीं पसंद, और 20% यूज़र ने कहा है कि ये ऐप में कोई ट्रैकर नहीं है, वो हमें नहीं पसंद, और 10% यूज़र ने कहा है कि इस ऐप में ऑप्शंस कम है और ऑप्शन होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 16, विच फीचर्स वुड यू लाइकली यूज़ द मोस्ट। 30% हमारे यूज़र ने कहा है कि वो वर्कआउट को जो है ना वो वर्कआउट का जो ऑप्शन है, फीचर है, उसको मोस्टली यूज़ करते हैं, और 30% यूज़र ने कहा है कि वो मॉर्निंग वार्म अप्स का हमारा एक फ़ीचर है इस ऐप में, उसको बहुत यूज़ करते हैं। 20% हमारे यूज़र जो हैं वो इवनिंग स्ट्रेचेस को यूज़ करते हैं, और बाकी के 20% जो हमारे यूज़र्स हैं वो टिप्स के फीचर को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर देयर एनी फीचर दैट यू थिंक यू नीड बट आर मिसिंग इन द मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे 20% यूज़र ने कहा है कि यहाँ पे कैलोरीज काउंटर का ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वो मिसिंग है। 30% यूज़र ने कहा है कि ये ऐप के अंदर रिकॉर्ड सेविंग का कोई ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वो भी मिसिंग है। 20% यूज़र ने कहा है कि इसमें लॉगिन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है, और बाकी 30% यूज़र ने कहा है कि इस ऐप में ट्रैकिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए, और वो भी इस ऐप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ ऑफन वुड यू यूज़ इट। 40% हमारे यूज़र ने बताया कि वो इस ऐप को डेली यूज़ करते हैं, और 30% हमारे यूज़र जो थे वो एवरी अदर डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना वो इस ऐप को यूज़ करते हैं। 20% हमारे यूज़र जो हैं वो वीकली यूज़ करते हैं। हमारे जो वीकली यूज़ कहने वाले यूज़र थे वो कहते हैं कि हम अपने ऑफ डेज़ पे यानी वीकेंड डेज़ पे इस ऐप को यूज़ करते हैं, और 10% हमारे यूज़र ने कहा कि हम इसको
बहुत ही कम, लाइक ऑफन यूज़ करते हैं जब, बहुत ही कम। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास था, रेट योर एक्सपीरियंस यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे 50% यूज़र्स ने इस एप्लीकेशन को 3.5 से 4.5 स्टार्स दिए हैं, और हमारे 30% यूज़र ने इस मोबाइल एप्लीकेशन को 2.5 से 3.5 स्टार्स दिए हैं, और बाकी 20% यूज़र ने इस ऐप को 1.5 से 2.5 स्टार्स दिए हैं। रेट द इंटरफेस ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे 40% यूज़र ने इस एप्लीकेशन के इंटरफेस को 3.5 से 4.5% स्टार दी है, और 40% यूज़र ने 3.5 से मतलब 2.5 से 3.5 स्टार दिए हैं, और बाकी 20% यूज़र ने इस मोबाइल के इंटरफेस को 1.5 से 2.5 स्टार दिए हैं। रेट द आइकन। क्वेश्चन नंबर 21, रेट द आइकन। हमारे जो है ना 50% यूज़र को इस ऐप का आइकन पसंद नहीं आया, उन्होंने इस ऐप के आइकन को 1.5 से 2.5 स्टार दिए हैं। 30% यूज़र ने 2.5 से 3.5 स्टार दिए हैं, और बाकी 20% यूज़र ने 3.5 स्टार से 4.5 स्टार दिए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डू यू थिंक द मोबाइल एप्लीकेशन शुड इम्प्रूव ऑन। तो हमारे यूज़र ने कहा है, हमारे 30% यूज़र ने कहा है कि रिकॉर्ड कीपिंग का ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर। 20% यूज़र ने कहा है कि कैलोरीज काउंटर का ऑप्शन होना चाहिए। 30% यूज़र ने कहा है कि इस ऐप में कोई ऐड नहीं होना चाहिए, और 20% यूज़र ने कहा है कि इस ऐप में जो है ना ट्रैकिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कार्ड सॉर्टिंग की। जब मैं कार्ड सॉर्टिंग के लिए अपने यूज़र्स के पास गई तो मैंने उनको जो है ना 2 किस्म के कार्ड दिए थे। वन जो थे वो पिंक वाले थे, और पिंक वाले कार्ड्स जिनको मैंने बोर्ड लिखा हुआ है वो मैंने उनको बता दिया कि ये हमारी जो है ना ऐप की ऑलरेडी जो मौजूद हेडिंग्स हैं या मेन मेन्यूज़ हैं ये वो हैं। और उनको साथ मैंने दूसरे कार्ड दिए येलो वाले, और उनको मैंने बताया कि येलो वाले जो कार्ड हैं ये हमारे ऐप के सब मेन्यूज़ हैं या सब ऑप्शंस हैं। और मैंने हर यूज़र को साथ ये भी बताया कि वो जो है ना ओपन सोर्स सॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब वो अगर कोई ऑप्शन इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं हमारे ऐप के अंदर तो वो ऐड कर सकते हैं। मैंने अपने हर यूज़र को ये बताया था कि वो ओपन सोर्स सॉर्टिंग कर सकता है, और मैंने उनको ब्लू कार्ड्स दिए थे कि ताकि इस ब्लू कार्ड से अंदाज़ा लगाया जा सके कि हमारे यूज़र्स ने जो है ना कौन से न्यू ऑप्शंस जो है ना ऐड किए हैं। हर यूज़र को मैंने बताया कि हमारे पास पिंक कार्ड्स जो है वो मेन हेडिंग है ऐप की, और हर यूज़र को मैंने बताया कि हमारे पास जो है ना येलो कार्ड जो है वो सब हेडिंग्स है। और उनको मैंने हर यूज़र को ओपन सोर्स सॉर्टिंग के बारे में भी डिटेल से बताया कि कैसे ओपन सोर्स सॉर्टिंग होती है। यही बताया कि आप जो है ना अपनी मर्ज़ी से कोई न्यू ऑप्शन अगर ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। और उनको मैंने न्यू ऑप्शन ऐड कराने के लिए ब्लू कलर का कार्ड दिया ताकि हम कार्ड सॉर्टिंग में ईज़िली पता कर सके कि कौन सा न्यू ऑप्शन जो है वो यूज़र ने ऐड किया। और जब मैं एक यूज़र से दूसरे यूज़र के पास जाती थी तो मैं उनको पिछले यूज़र के ऐड किए हुए ऑप्शन, मतलब जो उन्होंने ब्लू कलर में ब्लू कार्ड्स पे ऑप्शन ऐड किए होते थे वो भी दिखाती थी और बताती थी कि ऐसे पिछले यूज़र ने ये ऑप्शन ऐड किया है। और मैंने हर हर यूज़र्स को हर बार जो है ना ओपन सोर्स सॉर्टिंग का भी डिफ़ाइन किया और कार्ड्स के कलर का भी बताया। अब जब मैं यूज़र 1 के पास गई तो उसने जो है ना हमारे जो हेडिंग वाले कार्ड्स थे उनको तो हेडिंग में यूज़ किया, लेकिन उसके अलावा हमारी एक सब हेडिंग थी, हमारे सब मेन्यू था सॉरी ऐप में जो था एडवांस्ड वर्कआउट प्लान। उसने कहा कि ये ऑप्शन जो है ना इसको भी हेडिंग में होना चाहिए, मतलब इसको भी मेन मेन्यू होना चाहिए, इसको सब मेन्यू नहीं होना चाहिए। तो उसने उस ऑप्शन को मेन मेन्यू बना दिया, और उसके अलावा उसने एक अपनी तरफ से जो ऑप्शन ऐड किया वो था सेटिंग्स। उसने सेटिंग्स का ऑप्शन ऐड किया और सेटिंग्स में कुछ ऑप्शंस जो है ना वो उसने डाल दिए। बाकी उसने जो हमारे सब ऑप्शंस थे वो उसने प्रोफाइल, ट्रेनिंग, रूटीन्स और टिप्स में डिवाइड कर दिए। जब हम सेकंड यूज़र के पास गए
तो जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने उसको भी सारा यूज़ कार्ड सॉर्टिंग, ओपन कार्ड सॉर्टिंग का बताया, उसको पिंक कलर्स के कार्ड का बारे में भी बताया, येलो कलर्स के कार्ड के बारे में भी बताया और ब्लू कार्ड्स के बारे में भी बताया, और उसको भी एक्स्ट्रा ब्लू कार्ड्स दिए। तो यूज़र 2 ने क्या किया, उसने भी जो हमारे ऑलरेडी 4 अवेलेबल जो हमारे हेडिंग्स थी उनको यूज़ किया, और जैसे कि यूज़र 1 ने सेटिंग ऐड की थी, हमारे यूज़र 2 ने भी सेटिंग का ऑप्शन ऐड किया, उसने भी इस ऑप्शन को प्रेफर किया। और उसके अलावा उसने प्रोफाइल में एक न्यू ऑप्शन ऐड किया जो कि था कैलोरीज काउंटर का, और उसके अलावा उसने कुछ टिप्स दी कि ये जंक फूड और ईट हेल्दी, इस तरह की टिप्स जो है ना वो हमारे टिप्स वाले ऑप्शन के अंदर आनी चाहिए। फिर हम गए यूज़र 3 के पास। उसने भी जो है हमारे मेन जो कार्ड्स हैं उनको तो मेन ऑप्शंस को जो है मेन मेन्यूज़ को रखा, लेकिन साथ के साथ सेटिंग को भी उसने रखा, सेटिंग को भी उसने मेन ऑप्शन में ऐड किया। और जिस तरह यूज़र 2 ने कैलोरीज काउंटर को ऐड किया था, यूज़र 3 ने भी कैलोरीज काउंटर को प्रोफाइल ऑप्शन में प्रेफर किया, लेकिन उसके साथ साथ उसने उसमें एक रिकॉर्ड का ऑप्शन भी जो है ना प्रेफर किया, उसने ऐड किया उसके अंदर। उसके अलावा उसने रूटीन में एक ऑप्शन ऐड किया जो कि था वॉक रेगुलरली। और फिर उसने टिप्स के अंदर जो है ना उसने एक न्यू टिप ऐड की जो कि थी इंक्रीज वाटर इनटेक और ईट हेल्दी, जो यूज़र 2 ने ऐड की थी उसको एज इट इज़ यूज़ किया, और इंक्रीज वाटर इनटेक को भी उसने ऐड किया। फिर हम यूज़र 4 के पास गए। उसने भी हमारे जो है ना मेन ऑप्शंस को वैसे ही अरेंज किया, मेन ऑप्शंस को, मेन मेन्यूज़ को, लेकिन सेटिंग को भी इसने अगेन प्रेफर किया। फोर्थ यूज़र ने भी अगेन सेटिंग को भी प्रेफर किया, लेकिन इसके अलावा इसने कोई भी न्यू ऑप्शन यूज़ नहीं किया। हमारे जो पुराने सब ऑप्शंस थे उन सब को ही उसने अरेंज कर दिया, कोई न्यू सब ऑप्शन ऐड नहीं किया। फिर हम यूज़र 5 के पास गए। यूज़र 5 ने भी बाकी सब की तरह सेटिंग को प्रेफर किया, हमारे मेन ऑप्शंस यूज़ किए, हमारे सब ऑप्शंस अरेंज किए, लेकिन उसके अलावा उसने रूटीन के अंदर वॉक रेगुलरली को भी ऐड किया कि आप रेगुलरली वॉक भी करें, वार्म अप्स भी करें, स्ट्रेचेस भी करें। और उसके अलावा उसने जो एक टिप थी हमारे पास इंक्रीज वाटर इनटेक, वो उसने रूटीन में ऐड कर दी। वो कहा था कि रूटीन होनी चाहिए हर पर्सन की कि वाटर इनटेक, वाटर को इंक्रीज़ करे उसका इनटेक, ताकि वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। और यूज़र 5 ने भी प्रोफाइल के अंदर कैलोरीज काउंटर के ऑप्शन को प्रेफर किया। फिर हम गए यूज़र 6 के पास। इस यूज़र ने हमारे जो है वो ऑलरेडी यूज्ड मेन मेन्यू को तो यूज़ किया, लेकिन उसके अलावा उसने एक हमारा सब मेन्यू था वेट लॉस वर्कआउट। वेट लूज वर्कआउट का जो हमारा सब मेन्यू था ना, हमारे यूज़र 6 ने जो है ना उसको मेन मेन्यू बना दिया, और उसके अंदर वर्कआउट्स कुछ ऐड कर दिए, जिसमें उसने फैट बर्न वर्कआउट, बेस्ट एक्सरसाइज टू लूज बेली फैट और इवनिंग स्ट्रेचेस जो है उसने ऐड कर दी। इस हमारे यूज़र 6 ने सेटिंग को प्रेफर नहीं किया। उसके अलावा इसने प्रोफाइल में कैलोरीज काउंटर को ज़रूर प्रेफर किया, और रूटीन्स में उसने कुछ टिप्स डाल दी कि आप जो है ना शुगरी स्टफ़ को, शुगरी ड्रिंक्स को अवॉइड करें, और सफिशेंट स्लीप को भी ऐड किया कि आप सफिशेंट स्लीप लें। फिर हम यूज़र 7 के पास गए। उसने जो क्या किया, उसने जो हमारे ऑलरेडी मेन मेन्यूज़ थे, मेन ऑप्शंस थे, उन्हीं को प्रेफर किया, उन्हीं को ऐड किया, और उन्हीं के अंदर जो हमारे ऑलरेडी सब मेन्यूज़ अवेलेबल हैं उन्हीं को उसके अंदर अरेंज किया। कोई न्यू सब मेन्यू या न्यू मेन मेन्यू उसने ऐड नहीं किया, उसने ऑलरेडी ऐप के जो ऑप्शंस थे उन्हीं को अरेंज किया। फिर हम गए यूज़र 8 के पास। उसने किया कि उसने हमारे मेन मेन्यूज़ के साथ साथ उसने एक न्यू मेन मेन्यू ऐड किया जो कि है रिमाइंडर। उसमें रिमाइंडर में उसने डाल दिया मॉर्निंग वार्म अप्स, काउंटडाउन टाइम, फैट बर्न वर्कआउट्स और इवनिंग स्ट्रेचेस। इस यूज़र का कहना ये था कि जो ऐप को यूज़ कर रहा है उसका जो अचीवमेंट है इस ऐप को यूज़ करने का, या उसका जो गोल है, वो उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़, रूटीन्स वगैरह जो है ना वो रिमाइंडर्स में ऐड कर सके, रिमाइंडर में सेव करे। और रिमाइंडर का ये काम हो कि वो जब भी उसकी किसी एक्सरसाइज या रूटीन या एक्टिविटी का टाइम हो, वो उसको रिमाइंड कराए, उसको एज अ अलार्म जो है ना बताए कि ये काम करे। इसी तरीके से रिमाइंडिंग के तरीके से वो अपना जो है ना गोल अचीव कर सकता है।
तो ये इस सोच से यूज़र 8 ने जो है ना रिमाइंडर को भी एक मेन मेन्यू बना दिया। और इसके अलावा उसने टिप्स में जो है ना सफिशिएंट स्लीप और वाइट शुगरी ड्रिंक्स वाली टिप्स जो है ना उसने ऐड की। फिर हम गए यूज़र 9 के पास। यूज़र 9 ने जो है वो हमारे मेन मेन्यूज़ जो ऑलरेडी अवेलेबल थे उनको रखा, और उसके अलावा उसने भी हमारे सेटिंग्स वाले ऑप्शन को प्रेफर किया और सेटिंग वाले ऑप्शंस में ऑप्शंस डाल दिए, लेकिन इसने कोई न्यू सब मेन्यू जो सब ऑप्शन या सब मेन्यू इसने प्रेफर नहीं किया। हमारे ऑलरेडी जो सब मेन्यूज़ थे उन्हीं को अरेंज कर दिया, लेकिन इसने सेटिंग के मेन मेन्यू को प्रेफर किया। फिर बात आई यूज़र 10 की। तो यूज़र 10 ने हमारे मेन मेन्यूज़ के साथ साथ एक न्यू मेन मेन्यू ऐड किया जो कि था एक्सरसाइज के नाम से, और उसने उसके अंदर जो एक्सरसाइजेस थी लाइक एक्सरसाइजेस टू बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, इजी स्ट्रेचेस फॉर लोअर बैक पेन, एफिशिएंट एक्सरसाइज टू रिड्यूस थाई वेट और बेस्ट एक्सरसाइज टू लूज बेली फैट, ये एक्सरसाइजेस जो है ना वो उसने एक्सरसाइजेस के मेन मेन्यू में ऐड कर दी। उसके अलावा उसने टिप्स में 2 टिप्स ऐड की, सफिशिएंट स्लीप और इंक्रीज वाटर इनटेक, और रूटीन में उसने जो है ना 2 न्यू ऑप्शन ऐड किए जो कि थे अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स एंड वॉक रेगुलरली। इस यूज़र ने न्यू ऑप्शन ऐड किया था जो कि था एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। कार्ड सॉर्टिंग के एनालिसिस जब हमने किया तो हमारा एनालिसिस ये निकला जिसमें हमने अपने मेन मेन्यूज़ के साथ साथ सेटिंग को भी रखा, क्योंकि हमारे मोस्ट यूज़र्स ने जो है ना सेटिंग को एज अ मेन मेन्यू प्रेफर किया। सेटिंग के अंदर हमने साउंड, लैंग्वेज, फीडबैक और डेटास का ऑप्शन जो है वो रखा, जो कि हमारे यूज़र की तरफ से मोस्टली की तरफ से प्रेफरेबल था। प्रोफाइल में हमने एक न्यू ऑप्शन ऐड किया जो कि था कैलोरीज काउंटर का, और ये कैलोरीज काउंटर भी हमारे यूज़र में से मोस्टली यूज़र ने जो है ना इस बात को एग्री किया कि प्रोफाइल के अंदर जो है ना कैलोरीज काउंटर का ऑप्शन होना चाहिए। ट्रेनिंग्स के अंदर जो है वो हर तरह की जो है ना एक्सरसाइजेस वगैरह ऐड कर दी गई, बटुक वर्कआउट, एब्स वर्कआउट, फैट बर्न वर्कआउट्स, वेट लॉस वर्कआउट्स, एक्सरसाइज टू बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, effective exercise to reduce thigh fat, easy stretches for lower back pain, best exercise to lose belly fat। और ये जो 8 एक्सरसाइजेस थी ये ऑलरेडी हमारे ऐप की ट्रेनिंग में अवेलेबल थी, ट्रेनिंग वाले ही ऑप्शन में थी, लेकिन हमारे 10 यूज़र्स ने जो है वो कभी इन एक्सरसाइजेस को रूटीन में ऐड कर देते थे, कभी ट्रेनिंग में ऐड कर देते थे, बट मोस्टली जो है ना ये एक्सरसाइजेज आ जाके ट्रेनिंग में ही आ रही थी, इसलिए हमने सारी की सारी एक्सरसाइजेज ट्रेनिंग में ही रहने दी। प्रोफाइल में हमने कैलोरीज काउंटर के अलावा रेस्ट टाइम, काउंटडाउन टाइम और शेयर को ऐड किया। उसके अलावा रूटीन में हमारे पास पहले थे मॉर्निंग वॉकअप, वार्म्स अप्स और इवनिंग स्ट्रेचेस। उसके अंदर जो न्यू ऑप्शन ऐड किया गया वो है वॉक रेगुलरली का, और रिमाइंडर जो कि हमारे पास पहले प्रोफाइल में अवेलेबल था, लेकिन अब वो हमारे यूज़र प्रेफर कर रहे थे कि नहीं, रिमाइंडर रूटीन में होना चाहिए ताकि वो हमें हमारी रूटीन एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ को जो है ना रिमाइंड करा सके, तो इसलिए उसको रूटीन में हमने ऐड करना है। उसके अलावा जब हम टिप्स के ऊपर आए तो टिप्स में जो है ना हमारे वॉच वीडियो टू रीड टिप्स जो है वो ऑलरेडी था, लेकिन हमारे यूज़र ने जो है ना प्रेफर किया कि एडवांस वर्कआउट प्लान भी टिप में आना चाहिए, और उसके अलावा कुछ टिप्स लाइक इंक्रीज वाटर इनटेक, ईट हेल्दी, अवॉइड जंक फूड और गेट सफिशिएंट स्लीप जो है ये भी टिप्स में आना चाहिए, तो हमने ये इसको टिप्स में ऐड कर दिया। अब हम बात करते हैं ऐप रीडिज़ाइनिंग की। सबसे पहले जो ये इंटरफेस आया आपके पास, ये है हमारे पास ट्रेनिंग का इंटरफेस। हमारे पास जैसे कि मैंने बताया कि 4 मेन मेन्यूज़ थे जो कि हमारे नीचे लिखे हुए हैं ऐप के अंदर। फर्स्ट था ट्रेनिंग, सेकंड रूटीन, थर्ड था टिप और फोर्थ था प्रोफाइल। ये बाय डिफ़ॉल्ट ट्रेनिंग ही खुला हुआ है ऊपर। जैसे कि मोस्टली हमारे यूज़र्स ने इन मेन मेन्यूज़ में न्यू ऑप्शन ऐड किया जो कि है सेटिंग का। अब आप अपने राइट वाले इंटरफेस में देख सकते हैं कि मैंने बॉटम राइट कॉर्नर में जो है ना सेटिंग का एक न्यू ऑप्शन ऐड कर दिया है। अब हमारे पास न्यू इंटरफेस में है ट्रेनिंग, रूटीन्स, टिप्स, प्रोफाइल एंड सेटिंग्स। ये लेफ़्ट वाला जो है वो हमारा ऑलरेडी ऐप का इंटरफेस है, और जो न्यूली डिज़ाइन जो मैंने जो यूज़र से इवैल्यूएशन के बाद हमने न्यू डिज़ाइन किया है वो ये राइट वाला है, और मैंने बॉटम राइट कॉर्नर में सेटिंग का ऑप्शन ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट इंटरफेस की बात करते हैं तो नेक्स्ट इंटरफेस हमारा है रूटीन का।
रूटीन वाले के अंदर हमारे पास पहले जो है ना सिर्फ मॉर्निंग वार्म अप और इवनिंग स्ट्रेचेस थे, लेकिन जब हमने यूज़र से कार्ड सॉर्टिंग कराई तो उन्होंने प्रेफर किया कि इसके अंदर डेली वॉक और रिमाइंडर भी होना चाहिए। इसलिए हमने इस रूटीन में टॉप पे ऐड कर दिया डेली वॉक, देन मॉर्निंग वार्म अप्स, देन इवनिंग स्ट्रेचेस और उसके बाद हमने रिमाइंडर का ऑप्शन ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इंटरफेस है टिप्स का। ये लेफ़्ट साइड वाला जो इंटरफेस है ये हमारा ऑलरेडी ऐप का इंटरफेस है। इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है जो कि है वॉच वीडियो टू रीड टिप्स, बस यही एक ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन हमारे यूज़र ने कहा कि टिप्स वाले ऑप्शन में कुछ ना कुछ टिप्स भी होनी चाहिए। वीडियो देख के वो हमें कोई मेजर टिप्स बता सकते हैं, लेकिन लाइट जो टिप्स हैं जो डेली यूज़ हो सकती हैं, जो डेली यूज़ कर सकते हैं, वो टिप जो है ना ऑलरेडी इस टिप में होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे यूज़र ने जो है ना प्रेफर किया कि एडवांस वर्कआउट प्लान का जो ऑप्शन है वो भी इसमें होना चाहिए। असल में ये जो एडवांस वर्कआउट प्लान का ऑप्शन है इसमें ये था कि जब हम इस ऑप्शन को ऑन करते हैं ना तो ये हमें वो एक्सरसाइजेज दिखाते हैं जो न्यू ट्रेंडिंग में आई हैं या जो न्यूली जिसे हम कहें कि इन्वेंट हुई हैं, जो उस दिन न्यू ट्रेंड आया या न्यू इन्वेंट हुई है या कोई नई चीज़ जो है जब आती है तो वो ये जो है ना हमें एडवांस वर्कआउट प्लान दिखाता था। इसलिए उन्होंने हमारे यूज़र ने कहा कि इसको जो है टिप में होना चाहिए, क्योंकि ये टिप है, एक ये न्यू चीज़ हमें जो मिल रही है ये टिप है, इसको भी इसमें डालें। इसलिए हमने टॉप में इसको डाल दिया। सेकंड ऑप्शन हमने डाल दिया वॉच वीडियो टू रीड टिप, और उसके अलावा हमने बाद में ये 4 हमने जो है ना डेली बेसिस वाले टिप्स डाल दिए जो एक यूज़र के लिए डेली बेसिस पे होने चाहिए, लाइट टिप्स। फिर ये हमारे पास आता है इंटरफेस सेटिंग्स का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि हमारे जो है ना ऐप में सेटिंग का कोई भी इंटरफेस अवेलेबल नहीं था, ये हमने न्यूली ऐड किया, इसलिए इसका जो है ना लेफ़्ट साइड में इसका ऑलरेडी वाला इंटरफेस नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद ही बनाया है इंटरफेस। तो इसका एक ही व्यू आपको नज़र आ रहा है जो कि मेरी तरफ जो कि मैंने बनाया है। इसमें सबसे पहले ये है कि सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है सेटिंग। उसके अलावा जो ऑप्शंस हमारे यूज़र ने प्रेफर किए कि सेटिंग्स के अंदर होने चाहिए जो कि थे लैंग्वेज, साउंड, फीडबैक, रेटस, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये ऑप्शंस पहले प्रोफाइल में थे, लेकिन हमारे यूज़र ने कहा कि नहीं, ये जो है ना सेटिंग में होने चाहिए, ऐप की सेटिंग में होने चाहिए, सेटिंग ऑप्शन ज़रूरी होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको सेटिंग ऑप्शन में डाल दिया। अब नेक्स्ट इंटरफेस है हमारे पास प्रोफाइल का। ये लेफ़्ट साइड पे जो है वो हमारा ऑलरेडी ऐप का इंटरफेस है और राइट साइड पे हमारा न्यूली इन्वेंटेड इंटरफेस है। जो राइट साइड पे हमारा इंटरफेस है उसमें सबसे पहले ऑप्शन है रिमाइंडर, जो कि हमारे यूज़र ने प्रेफर्स किया कि रूटीन में होना चाहिए, वो अब हमने रूटीन में ऐड कर दिया था। फिर है साउंड, जो कि हमारे यूज़र ने प्रेफर किया सेटिंग में हो, वो मैंने सेटिंग में ऐड कर दिया। काउंटडाउन टाइम और रेस्ट टाइम यूज़र ने कहा इधर ही रहे, ठीक है, वो इधर ही है। एंड लैंग्वेज, फीडबैक, रेट अस, ये 3 ऑप्शन भी सेटिंग में चले गए। और लास्ट रह गया शेयर, वो हमारे प्रोफाइल में है। प्रोफाइल में एक न्यू ऑप्शन जो ऐड किया गया है वो है कैलोरीज काउंटर का। हमारे मोस्ट यूज़र्स ने इस बात को प्रेफर किया कि हमारे प्रोफाइल में कैलोरीज काउंटर का ऑप्शन होना चाहिए। कैलोरीज काउंटर बेसिकली काम क्या कर रहा है? कैलोरीज काउंटर काम ये करता है कि जब हम अपनी कोई एक्सरसाइज ऑन करते हैं ट्रेनिंग या रूटीन में जाके, तो उसमें असल में होता ये है कि जब हम कोई एक्सरसाइज को ऑन करते हैं तो उधर ऑप्शन आता है स्टार्ट। जब हम वो उसको स्टार्ट ऑन करते हैं तो हमारी वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो हमें स्टेप जो है ना वो भी बताने लग जाते हैं इमोशनल वेज में, मतलब हमारी एनिमेशन जो है वो मूव कर रही होती है और हमें साथ साथ बता रही होती हैं कि आप अपनी ये एक्सरसाइज जो है इस तरीके से करें, अपनी बॉडी को इस तरीके मूव करें, अपने हैंड्स लेग्स को इस तरीके से मूव करें, सब कुछ बता रहा होता है। और फिर वो काउंटिंग भी कर रहा होता है कि 1 सेट 2 सेट, इस तरह वो जो है ना हमारे सारे काउंटिंग कर रहा होता है एक्सरसाइज को। तो कैलोरीज काउंटर असल में ये काम करेगा कि जब हम कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसके सारे जो है ना जितने सेट्स उन्होंने हमें बोले हुए हैं वो कंप्लीट करके उसको एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, तो हमारे कैलोरीज काउंटर में जो ऑलरेडी हमारी प्रीवियस कैलोरीज का रिकॉर्ड होगा, हमारा कैलोरीज काउंटर उसमें कैलोरीज में से जो हमारी कैलोरीज उस एक्सरसाइज को यूज़ करने के बाद बर्न हुई हैं वो डिक्रीज़ कर देगा। ये हमारा जो है ना कैलोरीज काउंटर का काम है, जो इसने ऑटोमेटिकली करना है जब इसने देखना है कि यूज़र ने कोई एक्सरसाइज परफॉर्म कर ली है, कंप्लीट कर ली है, और उस एक्सरसाइज से उस यूज़र की कितनी कैलोरीज डाउन हुई है या कितनी कैलोरीज बर्न हुई हैं, वो उसकी यूज़र की प्रीवियस कैलोरीज हिस्ट्री में से उतनी कैलोरीज को
माइनस कर देगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने एक टेस्ट रन कराया है अपने न्यू डिज़ाइन पे, जो कि हमने रन कराया है सैयद मोहम्मद अवैस बुखारी से, जिसका रोल नंबर है 21121009-045। हमारे जो एवेलुएटर था उसने सैयद मोहम्मद अवैस बुखारी ने हमें सिर्फ एक ही रिव्यू दिया है हमारे न्यू डिज़ाइन पे, इसलिए एक्सेप्टेड वाले रिव्यूज़ में ऐड करने के लिए मेरे पास कोई रिव्यू नहीं है। और जो कि रिव्यू हमारे सैयद मोहम्मद अवैस बुखारी ने दिया वो ये था कि वो कहना चाह रहे थे कि जो हमारा कैलोरीज काउंटर का फीचर है जो कि हमने प्रोफाइल टैब में ऐड किया है वो मेन पेज पे भी होना चाहिए, लेकिन मैंने इसको नॉट एक्सेप्ट किया है। मैंने इसको नॉट एक्सेप्टेड इसलिए किया है क्योंकि मेरे ख्याल से कि कैलोरीज काउंटर का जो ऑप्शन है वो प्रोफाइल में ही होना चाहिए, क्योंकि वो जो एक पर्सन उस ऐप को यूज़ कर रहा है कैलोरीज काउंटर स्पेसिफिकली तौर पे उसकी कैलोरीज का रिकॉर्ड रख के, प्रीवियस रिकॉर्ड रख के, और उसकी न्यू की हुई एक्सरसाइजेज के कंप्लीट करने के बाद जो उसकी जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो उसकी प्रीवियस कैलोरीज में से डिक्रीज़ करता है, तो वो इस डिक्रीज़ करके उसको बताता है कि बाकी कैलोरीज कितनी रह गई हैं। इसलिए ये कैलोरीज काउंटर जो है वो प्रोफाइल में ही अच्छा लगता है। इसकी जो है ना मेन मेन्यू में कोई ज़रूरत नहीं है। मेन मेन्यू में इस ऑप्शन को लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। और एक ऑप्शन को हम दो जगह पे नहीं रख सकते। अच्छा, एक ऑप्शंस को दो जगह पे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक ऑप्शन ऑटोमेटिकली प्रोफाइल में वर्क कर रहा है, जब यूज़र एक एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर देता है तो ऐप जो है ऑटोमेटिकली कैलोरीज काउंटर को जो है वो डाटा प्रोवाइड कर देती है, और कैलोरी काउंटर जो है ऑटोमेटिकली प्रीवियस रिकॉर्ड में से न्यू फैट बर्न्स जो है वो उसके रिमूव करके कैलोरीज जो है वो अपने अंदर सेव कर लेता है। तो इस ऑप्शन की एक से ज़्यादा जगह पे कोई नीड नहीं है, प्रोफाइल में ही बेटर है, ये मेरा ख्याल है। इसलिए मैंने इस जो है ना जो व्यू था इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। कैलोरीज काउंटर अपना काम जो है अच्छे तरीके से वो प्रोफाइल में ही कर सकता है, इसकी मेन मेन्यू में या मेन पेज में कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सेल्फ क्रिटिक पे। तो जो मैंने इस ऐप के अंदर नोट किया है वो ये है कि इस ऐप में जो है ना एड्स जो हैं वो कम होने चाहिए, क्योंकि इस ऐप में बहुत बहुत ज़्यादा एड्स हैं जो कि हमारे यूज़र्स को जो है ना अनॉय कर देते हैं। और उसके अलावा जो है ना जो हमारा प्रोफाइल टैब है उसको बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, उसमें ऑप्शंस बहुत कम है और उसमें बहुत से ऑप्शंस और बहुत से न्यू फीचर्स आ सकते हैं। हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।